उसके परिवार को चलाने की जो राहत के रूप में हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। 3 घंटे बाद उसको संभाला उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो जयपुर रेफर कर दो। नर्सिंग स्टाफ अब उसकी कैसे परवरिश होगी, कैसे उसकी पढ़ाई होगी, कौन उसका लालन पालन करेगा? तो उसके लिए सरकार के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। 1 करोड़। बाद में पेशेंट की गंभीर हालत हो गई, गंभीर हालत ब्लड बहुत बड़ी मात्रा में बह चुका था। उसके बाद में 1.5-2 साल में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की डेथ रक्तस्राव से हुई है। बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा तामझाम है। ये जब आपके पास सुविधा ही नहीं है तो फिर आपने उस बच्ची को एडमिट नहीं, क्यों उसमें किया? ये बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं छलकोट शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के छावनी में जो अभी नवीन रूप से नया मातृ और शिशु चिकित्सालय का भवन बना है यहाँ पे, और कार्य भी आरंभ हुआ है पिछले 5-7 दिनों से। लेकिन यहाँ एक प्रसूता की मौत का मामला है, जानेंगे उसमें, डॉक्टर से भी पूछेंगे, इन पदाधिकारियों से पूछेंगे, और यहाँ समाज के जो नेता हैं, समाज के नेतृत्व करता है, जो विधवा जो लोग हैं सभी नेतृत्व करता है, उन सभी से पूछेंगे, इन महिलाओं से पूछेंगे, पीड़ित परिवारजनों से पूछेंगे, एक सच्चाई सामने रखेंगे, इनकी मांग क्या है वो भी रखेंगे। इस तेज़ धूप में लगातार बैठे हैं और जिसके परिवार का जाता है उसी को दर्द होता है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, थोड़ी सूचना दे दूँ, एक महिला थी, क्या नाम था उनका? अंजलि थी, हादरा निवासी। उनकी 12 तारीख को यहाँ भर्ती होना बताया जा रहा है। 12 जून को, और 14 तारीख को उनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई, एक बच्ची का जन्म हुआ, उनके पुत्री का। और उसके बाद में ब्लीडिंग शाम को चालू हो गई। ऑपरेशन के बाद में सुबह ऑपरेशन हुआ बताया, शाम को ब्लीडिंग हो गई। फिर यहाँ के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया जनाना में, फिर वो बराला में उसको भर्ती कराया। 2 दिन भर्ती रहने के बाद में आज मौत हुई ना, आज है, कल शाम को दुखद घटना है कि उस महिला अंजलि की मौत हो गई। और उसी इन मांगों को लेकर इन परिवार वालों के, पीड़ित के और गांव वालों के क्या आरोप हैं, ये सभी इनकी मांग क्या है, ये इनसे खुद से जानेंगे। पहले जो नीम का थाना में जो कांग्रेस महिला पदाधिकारी नेत्री हैं मंजू सैनी, और समाज का भी नेतृत्व करती हैं, इनसे बात करेंगे। क्यों बैठे हो यहाँ धूप में, क्या मांग है, क्या मामला है, बताएं। हमारे एक छात्रा से बच्ची थी, उसको डिलीवरी के लिए यहाँ लेके आए थे। 12 तारीख को भर्ती कराया उनको। यहाँ आने के बाद में ऑपरेशन से उनकी डिलीवरी भी हो गई, और डॉक्टरों की लापरवाही से उस बच्ची की कल रात को जान चली गई। लापरवाही कैसे है? लापरवाही, बच्ची के ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही थी। परिजनों ने सूचना भी दे दी, लेकिन वहाँ उस महिला को किसी ने भी नहीं संभाला। जब उसके 2 पॉइंट के लमसम खून रह गया, और उस समय डॉक्टरों ने आके ये बोल दिया, भैया आप इसको जयपुर ले जाओ, रेफर कर दिया। और इसी लापरवाही से उस बच्ची ने अपनी जान खो दी। बच्ची स्वस्थ है। कितने साल की थी वो अंजलि, जो महिला जिनकी मौत हुई है? 25 साल की। 25 साल की थी। कितने बच्चे थे उनके? फर्स्ट डिलीवरी। हाँ, पहली डिलीवरी थी। और देखिए, बहुत ज़्यादा दुख होता है जिसके परिवार में कोई जाता है ना इस प्रकार से। वो सोच रहे थे कि एक पुत्री होगी, पुत्र होगा, खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन एक महिला जिसके पेट में गर्भ था, वो महिला ने जन्म तो दिया एक बच्ची को, लेकिन उसके बाद में इस दुनिया में नहीं है। एक गम की, दुख की बात है। ये गम की नहीं, नीम का थाना को एक इतनी बड़ी सौगात मिली है। जिला हॉस्पिटल यहाँ पे होने के बावजूद भी डॉक्टर लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमारे पास ब्लड नहीं है। हमारे इतने बड़े हॉस्पिटल का ये जनता करे क्या? जब आपके पास सुविधा ही नहीं है तो फिर आपने उस बच्ची को एडमिट नहीं, क्यों उसमें किया? ये बताया जा रहा है कि और नेगेटिव जो उसके ब्लड ग्रुप था ना महिला का, वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। 2 दिन तो चढ़ा दिया था, रात को उपलब्ध नहीं था वो नेगेटिव, इसलिए रेफर करना पड़ा। ये डॉक्टरों का है, मेरा नहीं है। हाँ, डॉक्टरों का यहाँ कहना यही है, डॉक्टरों ने यही कहा। लेकिन क्या नीम का थाना में वो पॉजिटिव ब्लड वाला कोई भी इंसान नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उसको इन परिजनों को कहते, ये सोशल मीडिया पे चलाते, हम लोग देखते हैं कई बार सोशल मीडिया से कितने लोगों की जान बचती है। अगर ये समय पे ये चीज़ हमें बता देते, ये परिजनों को बता देते, तो क्या वो बच्ची बच नहीं सकती? जब यहाँ पे वो ब्लड नहीं मिल सकता था क्या? बिल्कुल। बात तो ये है, चाहे गलती जयपुर से हुई हो, चाहे यहाँ पे हुई हो, कहीं पे भी हो, बात ये भी है इनकी मांग एक और, इस महिला को न्याय तो मिले, मुआवजा भी मिले, वो पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे सुविधाएं
अगर हॉस्पिटल बना है इतने लाखों करोड़ों का, 34 करोड़ का, तो उसमें सुविधा ब्लड बैंक की क्यों नहीं और नेगेटिव क्यों नहीं, ये कहना है मंजू सैनी का। बात करेंगे राजपाल डोई है जनप्रतिनिधि, बताएं। देखिए, बड़े शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, उस जो बेटी जो कल उसने जन्म लिया उसको क्या जवाब दिया जाएगा जब वो बड़ी हो गई पूछेगी मेरी माँ का। बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात हो ही नहीं सकती। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा ताम झाम है, ये फिर क्या काम का है? ये सिस्टम का बड़ा फेलियर है। ये डॉक्टर लोग ये मौज मस्ती कर रहे हैं और इसमें कोई मतलब नहीं है। तो 4, 5 से 7 दिन इस हॉस्पिटल को शुरू हुए हुए हैं। देखो, ये हॉस्पिटल है ना, और यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी दोनों जनप्रतिनिधियों ने इसको स्टार्ट किया फीता काट कर। देखो, जिस भी व्यक्ति ने ये हॉस्पिटल बनाया है उसका भगवान भला करे, लेकिन ये थोड़ी है कि हॉस्पिटल बनने के बाद में ये लोग मरते रहेंगे। फिर सवाल ये भी है राजपाल जी, सवाल ये भी है कि हॉस्पिटल बाद में शुरू होना चाहिए था, पहले सुविधा होनी चाहिए थी कि जयपुर रेफर ना करना पड़े। देखिए, मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, व्यवस्था के लिए बनाया है। ये कोई कारण नहीं है कि वो ब्लड ये वो पॉजिटिव हुई है, ब्लड नहीं था या नेगेटिव नहीं था, इस कारण से इसकी मौत हुई है। इसकी हत्या की है, इस डॉक्टर ने हत्या की है भाई साहब। ठीक है, अगर आज ही इसको रेफर क्यों किया गया? अगर पहले ये अगर इनको पता था सब चीजें, इनकी तो जानकारी में 14 तारीख को रेफर हुए थे। देखिए, इनकी जानकारी में तो थी ये सारा सिस्टम। 12 तारीख को एडमिट हुए थे, 14 को रेफर हुए थे, आज 16 तारीख को मौत हुई है, कल मौत हुई है 15 को। ये जब सुनो, जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई पेट से थी, तो इनको जानकारी तो उसी दिन रेफर कर देते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या फर्क पड़ जाता? यहाँ पे इनको ये पता था कि इस ब्लड ग्रुप का अपने पास ब्लड नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है। तो राजपाल जी, मांग क्या है अब? क्या होना चाहिए? तो क्या है कि जो ये बच्ची है जो पैदा वो हमारी बहन करके गई है, तो उसका क्या लालन पालन होगा, क्या नहीं होगा, और वो तो जब परिजन जो बैठे हैं ना, वो सारे सिस्टम। देखो, पैसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो इनका कोई ऐसा मानस नहीं है कि भाई इस डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, जो आदमी गलत काम करे उसको सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहली मांग तो यही होगी मेरे हिसाब से। कौन से डॉक्टर को? जो भी इसमें 2 डॉक्टर बताए जा रहे हैं इसमें। देखो, मेरे को उसका पता नहीं। 2 डॉक्टर ने ट्रीट किया था, 2 डॉक्टर ने रेफर किया, बताया जानकारी। देखो, इसकी अच्छी तरीके से जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल नहीं, राजपाल जी ने एक बात तो सही कही है कि ये बच्ची जन्म ली है, ये किसके सहारे पलेगी, किसको माँ कहेगी, इसको क्या पता कि मेरी माँ गुजर गई। ये पीड़ा इन्होंने अपने भाव से व्यक्त की है, बिल्कुल, और न्याय होना चाहिए। बाकी अगर भाई से पूछेंगे, हाँ आप बताएं क्या बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बता रहे 24 करोड़ के भवन बना है और 34 करोड़ के करीब सरकार कह रही है कि हम विकसित भारत कहेंगे। विकसित भारत जब यहाँ पे ब्लड बैंक ब्लड नहीं है, ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ माइनस नहीं है, तो किस चीज़ का अपना विकसित भारत है? किस चीज़ का? ये होना चाहिए। तो किस चीज़ का विकसित भारत? ये हॉस्पिटल उससे पहले स्टार्ट हुआ, ये सही हुआ, गलत हुआ? गलत हुआ। बिल्कुल। यहाँ विनोद सैनी है, राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव है, इनका पद है। बताएं विनोद जी, इस मामले में क्या हुआ है, क्या होना चाहिए, मांगे क्या है, ये बताएं। देखिए, पीड़ित परिवार के कौन है? इतने बड़े अस्पताल का इतने सालों बाद, बड़े रहने के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद इसका उद्घाटन हुआ, और इसके उद्घाटन से पूरे क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की जो बहन बेटियां हैं उनमें भी एक अच्छा मैसेज गया कि हाँ, हमें प्रसव के दौरान अब बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी, अब हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। प्रसव पीड़ा तो एक दूसरे जन्म के बराबर पीड़ा है, जिसके होता है उसे इस बात का आभास है, वो सब समझते हैं, हम भी उस दुख को महसूस कर सकते हैं। हमको भी खुशी थी कि हमारी बहन बेटी अब ज़्यादा परेशान नहीं होगी, लेकिन हमें ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े हॉस्पिटल, इतना बड़ा ताम झाम, जहाँ पे नाम आए, मेरा मोटा नाम आए, मेरा छोटा नाम गया था कि रेफर नहीं करना पड़ेगा। अब जितना भी नाम आए, मेरा ही नाम आए कि मैंने इतने बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, ये
प्रकार तमाम प्रकार की जो ताम झाम करके इतना बड़ा माहौल क्रिएट करके उसके बाद में ये उद्घाटन हुआ, उसके बाद में ये व्यवस्थाएं दे रहे हो आप लोगों को। अरे धिक्कार है इस ताम झाम का। ये तो कपिल हॉस्पिटल में भी चल रहा था। न्यू सेंट्रल एकेडमी अपोजिट चिंकारा कैंटीन, छावनी, नीम का थाना। प्ले ग्रुप से 12वीं तक पूरी शिक्षा केयर और एक्सपर्टीज के साथ गाइडेंस, स्मार्ट क्लास, लैब, शूटिंग के साथ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर और लाइफ स्किल्स पर फोकस। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट वाला सुरक्षित कैंपस। एडमिशन ओपन 2026 से 2027। प्ले ग्रुप से क्लास 12 तक। अधिक जानकारी के लिए आज ही दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 9672998020, 9672998017। 1.5-2 साल में 1 दर्जन से ज्यादा महिलाओं की डेथ रक्तस्राव से हुई है। अगर रक्तस्राव तो पहले भी रक्तस्राव ज्यादा हो रहा था, महिला की डेथ हो रही थी, आज भी वही स्थिति है, रक्तस्राव हो रहा है, महिला की डेथ हो रही है। समस्या आज की नहीं, समस्या आगे की भी हो सकती है। और सभी का ये भी इसमें निकल के आ रही है बात कि ये जनप्रतिनिधि फीता तो काटने आ जाते हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने ब्लड बैंक की मांग उठाई क्या, या पूरी ब्लड की व्यवस्था हो जिससे मौतें ना हो। जैसा विनोद सैनी कह रहे हैं, पिछले साल भी कई मौतें हो चुकी हैं। ब्लड बैंक की मांग यहाँ के जनप्रतिनिधि जो वोट लेते हैं उनको भी उठानी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि इतने बड़े तामझाम होने के बावजूद भी हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि इसके ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े तामझाम में इतना इसका बिल आएगा, इतनी आप यहाँ पे व्यवस्था लगा रखे हो, पहले वाला ही ठीक था। फिर परिवर्तन क्या हुआ, सुविधा क्या हुई? अगर तुम्हारे पास किसी महिला के रक्तस्राव हो जाए तो उसको रेफर के सिवा कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर काहे को खोल के बैठे हो तुम? काहे को तुम भरोसा दिलाते हो कि हमने बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन कर दिया? काहे को तुम इस दुकान को पीएमओ साहब खोल के बैठे हो? आपको बंद कर देनी चाहिए, आपको कह देना चाहिए कि कोई मतलब नहीं है, हम वहीं पे रह लेंगे। इतना पैसा, इतनी तामझाम खर्च करके भी अगर आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो, आप भला नहीं कर पा रहे हो, इतने करोड़ों रुपए खर्च करके, करीब 35 करोड़ के लगभग खर्च करके भी आप लोगों को उनको राहत नहीं दे पा रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मेरी ये मांग है, अगर आपने हॉस्पिटल खोला है, इसमें पूरी व्यवस्थाएं, आप अगर आश्वस्त कर रहे हो कि हम किसी भी महिला को जो रेफर नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो उसको अमल में भी लाना चाहिए आपको। आज ये घटना हुई है। खास बात बताऊं, देखिए जनप्रतिनिधि एमएलए भी होते हैं और निचले स्तर के भी होते हैं, जो जितने भी जो अलग अलग गाँव में ग्राम प्रशासक इस टाइप के, लेकिन यहाँ जो जनप्रतिनिधि आप देख रहे हो, ये भी धूप में इन लोगों के लिए बैठे हैं। ये होना चाहिए जनप्रतिनिधि का कर्तव्य। बताएं, मैं कहना चाहता हूँ, अगर प्रसव के दौरान आप रक्त के लिए भी जो है आपको उचित प्रबंध करने चाहिए कि कल को कोई महिला दोबारा, कोई बहन दोबारा ऐसी परिस्थिति में आए तो आपको ऊपर हाथ खड़े करके ये नहीं कहना पड़े कि हमारे पास तो ओ ब्लड नहीं है, हमारे पास बी नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं। आपको कोई बहाना नहीं करना चाहिए, आपकी जवाबदेही होनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में कोई भी महिला यदि प्रेगनेंसी के पर्पज से आ रही है और वो राहत चाहती है, तो उसको 100% राहत मिलनी चाहिए। आपको कोई बहाना नहीं बनाना चाहिए, और यदि आप बहाना बनाते हो तो इस तामझाम को बंद करिए। पहले जो चल रहा था वो चलाइए, कल को इसका लाखों रुपए का बिल भी आएगा, वो भी आम लोगों के कड़ी मेहनत के पैसों के जो टैक्स है उससे ही भरना पड़ेगा। डॉक्टर कोई अपनी सैलरी से नहीं भरने वाला यहाँ पे, और ना ही यहाँ के मान लो कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई भी हो, कोई अपनी सैलरी से इसका बिल नहीं भरेगा। इसलिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, और आगे से ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए बिल्कुल हर प्रकार से आपको पूरी मजबूती के साथ आपको तमाम व्यवस्थाएं रखनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं हो। हमारी यही मांग। बिल्कुल, दोबारा ऐसी घटना ना हो उसके लिए आज से ही प्रयास किए जाने चाहिए। मांग क्या है इस परिवार की? परिवार की मांग है 1 करोड़ रुपए। वो बच्ची, जो छोटी सी बच्ची हुई, पैदा हुई है, होती उसकी माँ का देहांत हो गया। 2 परिवार जो है अलग ही तरीके से खराब हो गए। दोनों परिवारों की उनकी जो इसके परिवार को चलाने के जो राहत के रूप में हमने 1 करोड़ रुपए की मांग की है। 1 करोड़ रुपए के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदार डॉक्टर जो है उसको सस्पेंड किया जाए, और उसके अलावा इस तमाम घटनाक्रम पे एक बहुत बड़ी स्टेट लेवल की कमेटी गठित करके पूरी जांच हो और जवाबदेही तय हो।
बिल्कुल पूरी जांच हो और जवाब देते हो। बाकी अंदर बात करेंगे डॉक्टरों से भी और जिम्मेदारों से भी बयान लेने की कोशिश करेंगे। बाकी पीड़ित परिवार से भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब आपका? ताराचंद जी। हाँ, कौन सा गांव है आपका? उदयपुर वाटी। तो ये जो अंजलि है ये आपकी क्या लगती थी? अंजलि मेरे भांजे की बहू। भांजे की बहू। आप मामा ससुर है। तो कब अंजलि को यहाँ भर्ती करवाए थे? 12 तारीख को, 12 जून को। और फिर डिलीवरी कब हुई? 14 तारीख। कितनी बजे हुई, कब हुई? 12 तारीख को जब लेके आए सभी जांचें नॉर्मल थी, किसी प्रकार की कोई कमी पेशी नहीं थी। 12 तारीख को नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल था। सभी जांचें और कराई गई। जो अंजलि वो भी नॉर्मल थी। जी वो भी नॉर्मल थी। और डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी सर्जरी डिलीवरी है वो सर्जरी सिजेरियन होगी। सब कुछ नॉर्मल था। 14 तारीख को डिलीवरी हुई, 2 बजे के आसपास डिलीवरी कराई थी। उसके डिलीवरी जैसे ही हुई डॉक्टर साहब तुरंत निकल के वार्ड से और रवाना हो गए। पीछे शाम को हुई है डिलीवरी? सुबह? दिन में दोपहर में हुई। दोपहर में हुई। उसके बाद में जस्ट थोड़ी देर बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हमने परिजनों ने बार बार अवगत कराया। किसको अवगत करवाया? वहाँ के जो कर्मी हैं, स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ, संबंधित स्टाफ को अवगत करवाया कि पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही है। उन्होंने ये कह के टाल दिया कि किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हम इसका अलर्ट प्रॉपर कर रहे हैं। मतलब ये कंटिन्यू ब्लड बहता रहा लास्ट। और स्टाफ ने सुनाई नहीं की? किसी प्रकार की सुनाई नहीं की। डॉक्टर को भी कहा, बुलाया कि नहीं बुलाया उन्होंने? चले गए थे नहीं, डॉक्टर को स्टाफ ने नहीं बुलाया क्या? नर्सिंग स्टाफ ने जब तक नहीं बुलाया। उसके बाद में पेशेंट की गंभीर हालत हो गई। गंभीर हालत में ब्लड बहुत बड़ी मात्रा में बह चुका था। उसके बाद में डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब आए, आनंद फानंद में देखा। कौन डॉक्टर आया? नाम तो नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। तो एक आए, 2 डॉक्टर आए? नहीं, 2 डॉक्टर आए। 2 डॉक्टर आए। उन्होंने क्या बताया? उन्हें देखा, देखते ही उनकी स्थिति गंभीर मिली उनको। आप थे क्या उस टाइम यहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। आपने परिवार वालों से जी, सुना? हाँ। गंभीर स्थिति में देखा, तुरंत उन्होंने रेफर के लिए लिखा। किसी प्रकार का ब्लड नहीं तो ब्लड चढ़ाया, न ही ब्लड की कोई व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको हमने रेफर किया जयपुर। आप जयपुर ले जाइए। और फिर जयपुर ले जाते हैं, जयपुर जनाना में या जनाना के लिए रेफर किया। और बराला में क्यों कराना पड़ा? इमरजेंसी? बराला में इसलिए कराया गया कि पेशेंट इमरजेंसी हालत खराब थी। पेशेंट की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो उस तबीयत को देखते हुए इमरजेंसी रास्ते के अंदर रालापुर में भर्ती कराया। 14 तारीख को चले गए यहाँ से? 14 तारीख को चले गए थे। तो 14 तारीख को फिर मौत कब हुई महिला की? 15 तारीख को 11 बजे वहीं पे? रात को वहीं पे बराला में? कैसे हुई मौत, क्या बताया लास्ट में? डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर ने परिवार वालों को बुलाया होगा, स्थिति बिगड़ी होगी या अचानक ही एक्सपायर हो गए, देहांत हो गया उनका? नहीं, उन्होंने ये बताया कि अगर वहाँ के नीम थाना में आपको ब्लड दे के भेजते तो पेशेंट आज बस सामने होता, जान नहीं गई होती। और उनकी किडनी वगैरह वो फेलियर बता रहे थे, ब्लड की कमी की वजह से बता रहे थे कि ब्लड लास्ट में पेशेंट में ब्लड नहीं रहा, इसलिए इसकी मौत हुई। वहाँ ब्लड भी नहीं चढ़ा गया? वहाँ भी नहीं चढ़ा? वहाँ चढ़ाया 5-6 बजे, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। जी। और शाम को कब मौत हुई? कल 15 तारीख, 15 जुलाई को? 15 जुलाई को रात को 11 बजे से 11 साढ़े 11 बजे से। और एक छोटी बच्ची हुई है वो अंजलि के। उनके जो पति हैं क्या यहाँ पे? कौन है? चलो कोई बात नहीं। उनकी सासू या कोई बहन या कोई माता, इनके पिता, इनसे बात कराओ। आप क्या लगते हो? हैं? अंजलि की सिस्टर हो? क्या नाम है आपका? हैं? पियर कौन सा है आपका? केतड़ी। और ससुराल यही हाजरा? एक घर में ही शादी हुई है क्या आपकी? तो आपकी बहन यहाँ कब आए थे? यहाँ आप साथ आए थे क्या? सासू जी कहाँ पे है? घर पे है। तो क्या कहेंगे, अंजलि कैसी थी? घर से एकदम सही आई थी। यहाँ पे ब्लड चढ़वाने में क्या डॉक्टरों ने ना 2-3 दिन तक एडमिट रखा उसको। फिर तीसरे दिन उनका जल्दबाजी में ऑपरेशन किया। उनको मैंने कहा कि इसका ब्लड नहीं रुक रहा। उसने कहा कि ब्लड नहीं, ये तो बोतल चढ़ाई है ना, वो बोतल का पानी निकल गया। ब्लड कहाँ से लेके आए? बाहर से? बाहर से लेके आए थे उन्होंने, 1 यूनिट ब्लड चढ़ाया था। फिर उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, जल्दबाजी में ऑपरेशन किया 1 घंटे के अंदर।
और फिर उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा बाहर लेके आए तब कि इनका ब्लड निकल रहा है। उन्होंने कहा ब्लड नहीं है, तो पानी की बोतल गिर गई था, उससे कपड़े खराब हो रहे हैं। 3 घंटे बाद उसको संभाला उन्होंने डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इसको तो जयपुर रेफर कर दो। नर्सिंग स्टाफ ने क्या कहा? नर्सिंग स्टाफ ने चपरासन को कहा, संभाला नहीं। हाँ संभाला नहीं, चपरासन को कहा मेरे को कि एक इसको बोतल लगा। कोई ऐसा बताओ ना जो साथ था यार, डिलीवरी में साथ आया। आप थोड़ी आए थे, आप तो नहीं आए, आ गए थे। हाँ। डिलीवरी होने के बाद में आए थे क्या? नहीं, ऑपरेशन थिएटर में थी अंदर। अच्छा, ऑपरेशन वो थिएटर में थी हाँ, मैं अंदर गई और आप आ थिएटर गए थे हाँ, घर से? थिएटर के पास गई ना, तब मुझे कंपाउंडर ने ऐसे बोला कि बाहर निकल जा। हॉस्पिटल में आ गए थे। हाँ। हाँ, तो डिलीवरी हो गई, उसके बाद में कब हुई डिलीवरी? 1:30 बजे। 1:30 बजे। और ब्लीडिंग कब हुई चालू? 2 बजे बाहर निकाल के लाए, तब मैंने उनको कहा कि इसको ब्लीडिंग हो रही है। किसको कहा आपने? कंपाउंडर को, जो उसको वहाँ पे बैठ के अच्छा, सुलाया। कंपाउंडर इनको, जो हाँ। सिस्टर जो भी हैं। हाँ। तो इन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये बोतल गिर गई, इसका पानी है ये तो। अच्छा, इन्होंने बोतल गिर गई, उसका पानी है। हाँ, उसका पानी है। फिर उसको सर्दी चढ़ रही थी। अच्छा। बोले इसको उठा दो, मैंने उसको कम्बल उठा दी। हाँ। फिर उसका जी घबराया। जब वो मैंने नर्स के पास गई, जो उन्होंने कंपाउंडर को बोली, तो वो चपरासन को बोली कि जाओ उसको बोतल लगाया। वो बोतल लगाने जब मैं गई ना, तब उसका मम्मी पास में थी, जो कम्बल उगाड़ के देखी ना, तो पूरे बेड पे ब्लड हो रहा था। फिर उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया। फिर डॉक्टर आए? हाँ, फिर वहाँ पे कटारिया जी आए थे। कटारिया जी? हाँ, उन्होंने फिर वहाँ पे सफाई की उसकी वार्ड के अंदर। फिर डॉक्टर कटारिया ने सफाई की? हाँ, फिर गुमान जी आए वहाँ पे। डॉक्टर गुमान जी आए? हाँ, फिर उन्होंने उनको जयपुर रेफर कर दिया। फिर जयपुर रेफर दोनों ने मिलकर कर दिया। क्या बोला? बोला इसको तो जयपुर ले जाओ। जयपुर ले जाओ? क्यों ले जाओ? ब्लड नहीं रुक रहा था। ब्लड नहीं रुक रहा। आप क्या चाहते हो? आप, आपकी सिस्टर इस दुनिया में नहीं है, हाँ, क्या चाहते हो आप? मेरी बहन को मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। और देखो, नन्ही सी बच्ची छोड़ के गई है। कितने साल की थी अंजलि? 22-23 साल की लड़की थी। आपसे छोटी? हाँ, मेरे से छोटी। बिल्कुल इनसे छोटी बहन है। इनका नाम निशा है। और एक बहन की पीड़ा आप देख सकते हो कि किस प्रकार से, और उस नन्ही सी बच्ची को छोड़ गई, एक माँ चली गई, अपनी वो नन्ही आंखों से भी बच्ची। नहीं देखी उन्होंने, अपनी बच्ची को भी। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आंखों से भी उस बच्ची ने अपनी माँ को नहीं देख पाई, और वो माँ भी उस बच्ची को नहीं देख पाई, क्योंकि ऐसी हालत में डिलीवरी होती है तो वो मशीन में ले जाते हैं अधिकतर, तो बच्चों को कहाँ से देख पाए। बहुत बड़ी वेदना है, पीड़ा है। अब सवाल है सिस्टम पे, या ऐसे ही यहाँ मजमे लगते रहेंगे, ऐसे ही विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे, ऐसे ही धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे। सवाल सिस्टम पे है। यहाँ के सुरेश मोदी विधायक कांग्रेस और प्रेम सिंह बाजौर ने फीता काटा, और फीते में दोनों कार्यकर्ताओं के नारे लगाए गए। एक महासंग्राम की तरह यहाँ युद्ध छेड़ा गया, और एक होड़ ली गई कि हम करवाए। लेकिन इस अभी तक ब्लड बैंक की मांग नहीं उठी, और कोई भी नेता बड़ा यहाँ विधायक लेवल का आके नहीं गया। और ब्लड बैंक होना चाहिए जिसमें ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव उपलब्ध नहीं होता खून, वो भी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे आगे किसी निशा के बहन की जान ना जाए, उस बच्ची की माँ की जान ना जाए। और ये ब्लड बैंक का समाधान जल्दी होना चाहिए। तब तो यहाँ के नेता जो फीते काट के गए हैं ना, तब तो उनका सार्थक है। और अगर ब्लड बैंक की अगर आगे भविष्य में कुछ सुविधा नहीं होती है तो फीता काटना एक दिखावा कहूँगा मैं। स्पष्ट बोलूँगा, सीधा बोलूँगा, सच बोलूँगा, सबके समर्थन बोलूँगा, सच के समर्थन में। आप कुछ कहना चाहते हैं? भाई जब उद्घाटन हुआ, एक कहते हैं कि एक पारिवारिक प्रोग्राम होता है, उसमें कोई भी थोड़ा परिवार का इधर उधर बोलता है तो क्या कहते हैं अपन कि अरे चुप रहे, अपना ये प्रोग्राम है, ये शुभ काम है, इसमें ऐसे करेगा तो कुछ न कुछ घटना है। अब यहाँ तो उद्घाटन में ही बार गोड़ा हो रहा है, यहाँ तो आपस में होड़ हो रही है कि मेरा नाम हो जाए। बिल्कुल, जैसे राम रावण का युद्ध चलता है ना, दोनों ओर से जय घोष होते हैं, वैसा माहौल था यहाँ पे। लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ये सुविधा तो दिए हैं, 34 करोड़ दिए हैं। अब ये ऐसा मामला आया है तो ऐसा मामला दूसरा ना आए। इसमें गलती डॉक्टरों की है नहीं, पूछेंगे। लेकिन यहाँ से रेफर किया गया है, वह बराला में भी इलाज नहीं हुआ, बराला में भी नहीं बच पाई, वो विडम्बना है 2 दिन रहने के बाद में। इसका मतलब यहाँ पे अगर सुविधा होती तो शायद हो जाता। सुविधा नहीं है, जल्दबाजी में। खैर मैं एक बात का समर्थन करूंगा, जल्दबाजी में व्यवस्था नहीं होती। ये नेताओं ने उद्घाटन तो करा दिया, अब यहाँ पे सुविधा नहीं लाए तो गलती नेताओं की है डॉक्टरों की है? डॉक्टर तो भाई ड्यूटी करो तो कर लेंगे, लेकिन सुविधा होनी चाहिए, तब डॉक्टर सुविधा दे पाएंगे। डॉक्टरों को भी प्रयास करना चाहिए कि किसी की माँ बहन बेटी की जान बचा के एक मतलब जो लोगों के दिल में जगह बनाए, दिखावे में नहीं, दिल में जगह बनाते हैं ना, वहीं नेता, वहीं डॉक्टर, वहीं पत्रकार, वहीं आमजन कामयाब होते हैं। ठीक है, और कहेंगे कुछ आप बताएं? इसको साहब 12 तारीख को यहाँ भर्ती करवाया गया था। आप क्या लगते हो?
मैं इसका ससुर लगता हूँ। अच्छा, अंजलि के ससुर हैं। हाँ, परिवार में, क्या नाम? परिवार में। अच्छा, परिवार में। परिवार सैनिक पंचायत समिति से। हाँ, बताएं। तो सर इनको 12 तारीख को तो एडमिट करवाया गया। 12 तारीख को अंजलि को। हाँ, फिर 14 तारीख को डॉक्टर ने बोले इसके खून की कमी, इसका ऑपरेशन होगा। तो पहले बात तो इसमें ऑपरेशन अगर सक्षम नहीं था तो करना नहीं चाहिए था। दूसरी बात इन्होंने ऑपरेशन कर दिया 14 तारीख को। करने के बाद में बेड पे लिटाया गया। बेड पे लिटाने के बाद में इसके ब्लड चालू हो गया। ब्लड चालू हो गया तो इसके घर वालों ने इसको जाके कहा कि डॉक्टर साहब ब्लड चल रहा है। बोले ये मेरा काम नहीं है, तो नर्सिंग स्टाफ का काम है। इसने लापरवाही करी। लापरवाही करने के बाद में भी ब्लड नहीं रुका, दवाई वाई दी, कुछ नहीं रुका। फिर इसने 1:30 बजे तो ऑपरेशन हुआ और 1:30 बजे के बाद में 5 बजे यहाँ से रिलीव कर दिया कि भाई आप जयपुर ले जाओ, हमारी बस की बात नहीं। बराला में भी कैसे नहीं बच पाई, वहाँ कारण क्या? बराला में तो वो डॉक्टर ने ये बताया कि यदि वहाँ से रेफर किया, जब इसके अगर ब्लड की बोतल 7 लग जाती तो ये इतना ब्लड कम नहीं होता इसके, तो इसके शरीर में ब्लड भी एकदम से निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बराला सब में भी डॉक्टरों की लापरवाही हुई। तो हमारे को 5 आदमी समिति को अंदर बुलाया गया था अभी। तो बोले आपकी जो मांग है, अब हमारी एक मांग है, 3 मांग है हमारी। पहली मांग तो जिस डॉक्टर ने इलाज के अंदर लापरवाही करी है उसको यहाँ से सस्पेंड किया जाए। दूसरी मांग है कि चिकित्सा विभाग जयपुर की टीम के द्वारा यहाँ पूरी जांच करवाई जाए, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना घट चुकी है। कई माता बहनों ने यहाँ जान दे दी है। जिला अस्पताल की बात, जिला अस्पताल की बात है। तो यहाँ ये हाँ। हॉस्पिटल बना था तो लोगों की ये उम्मीद जगी थी कि भाई अब जयपुर रेफर नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ये उम्मीद थी। अब यहाँ से भी लापरवाही हो रही है, कोई इलाज नहीं है। पहले बात यहाँ मशीनरी सारी या उपलब्ध ब्लड बैंक होना था, उसके बाद में ही इसका होना चाहिए, चालू होना चाहिए था। तो यहाँ के नेताओं का क्या कहेंगे, फीता काटने वाले को? अजी फीता कोई भी काटे कोई, लेकिन उसकी सुविधा तो होनी चाहिए ना सरकार के द्वारा। सुविधा होने के बाद फीता काटना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी हमारी मांग है कि ये बच्ची है, इसने जन्म लेने के बाद में अपनी माँ को देखा ही नहीं, तो उसने क्या गुनाह किया था बताओ? बिल्कुल, क्या गुनाह किया था? अब उसकी कैसे परवरिश होगी, कैसे उसकी पढ़ाई होगी, कौन उसका लालन पालन करेगा? तो उसके लिए सरकार के द्वारा कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। 1 करोड़। ये हमारी 3 मांगे हैं सर। बिल्कुल, ये 3 मांगे हैं। समिति में बैठ के जांच हो, कौन दोषी है उसको सजा मिले। स्वास्थ्य विभाग जयपुर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग जयपुर के द्वारा जांच करवाई जाए और 1 करोड़ का मुआवजा मिले। 1 करोड़ का मुआवजा इसलिए बता रहे हैं कि वो बच्ची तो देखिए पीड़ा में है, माँ तो माँ होती है। और इस संसार में जितने भी है ना, डॉक्टर, पत्रकार, पुलिस या आम जनता, इन सबको उस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ शब्द ने जन्म दिया है, उस नारी शक्ति ने जन्म दिया है। तो वो कितनी पीड़ा है कि एक बच्ची की माँ चली गई। तो धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। बाकी डॉक्टरों से इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, जिम्मेदार जो भी हैं, और पूछने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ, सच्चाई के साथ, आम जनता के साथ देखते रहे। धन्यवाद। अस्पताल नीम थाना के मातृ चिकित्सालय में श्रीमती अंजनी सैनी, वाइफ ऑफ राजकुमार सैनी, 26 वर्षों में, आगरा नीम का थाना निवासी, यहाँ 12 जुलाई 2026 को 3:30 बजे प्रसव के लिए यहाँ पे भर्ती हुई थी डॉक्टर गुमान सिंह यादव के अंदर में। जब ये भर्ती हुई थी तब इनका हीमोग्लोबिन 9 था, 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। खून की कमी को देखते हुए 12 तारीख को ही शाम को 7 बजे डॉक्टर साहब के द्वारा इनके ब्लड चढ़ाया गया था। इनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, जो कि बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप होता है। इसके बाद 13 तारीख को इनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। 13 तारीख को बिल्कुल ठीक थे। इनकी डिलीवरी सर्जरी प्लान की गई। 14 तारीख को इनका सर्जरी किया गया। ऑपरेशन के द्वारा एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया गया। 1:30 बजे इनका ऑपरेशन किया गया था। 2 बजे ऑपरेशन से बाहर हो गए। 2 बजे से 3 बजे तक मरीजों की सुविधा नहीं थी। 3 बजे स्टाफ के द्वारा बताया गया कि पेशेंट को परिवार जाने ब्लीड हो रहे हैं। यहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट 24 घंटे अवेलेबल रहते। उस टाइम पे डॉक्टर हेमंत खटारे जी यहाँ पर उपलब्ध थे। विदिन मिनट उन्होंने पेशेंट को अटेंड किया। इसके साथ ही डॉक्टर गुमान सिंह जी जिन्होंने सर्जरी की थी वो भी उपस्थित हो गए। दोनों चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम हेमरेज को मैनेज करने की काफी कोशिश की, लेकिन आधा 1 घंटे तक सभी इंजेक्शन और दवाएं देने के बाद में जब लगा कि पेशेंट का ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने आगे डिसीजन लिया कि इनको इस स्थान पर रेफर किया जाए। इस हेतु उन्होंने टेम्पोनेट यूज कर दी, यूटेराइन टेम्पोनेट यूज कर दी। उन्होंने
14 तारीख को ही शाम को 5 बजे जनाना हॉस्पिटल जयपुर में रखा गया 5 बजे। इसी बीच परिजनों के द्वारा प्रसूता को प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बराला हॉस्पिटल चौबू में दाखिला करवाए। वहाँ मरीज 7 बजे के आसपास पहुँच गया था। मरीज को वहाँ मैनेज किया गया। 14 तारीख की नाइट में मरीज की कंडीशन स्टेबल हो गई थी। 15 तारीख को भी मरीज ठीक था, लेकिन 15 तारीख की रात को लगभग 12-1 बजे जिला अस्पताल नीम का थाना से 30 घंटे बाद रेफर करने के 30 घंटे बाद वहाँ के चिकित्सकों के द्वारा बात की। उन्होंने बताया गया कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से एक दुर्भाग्यपूर्ण की मृत्यु हुई। इसके बाद परिजनों के द्वारा आज 16 तारीख को सुबह 9 बजे मातृ शिशु चिकित्सालय नीम का थाना में धरना जारी किया गया। प्रसूता की डेड बॉडी धरना स्थल पर ही रखी हुई थी। समझाइश के बाद प्रसूता की डेड बॉडी को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। अभी परिजनों का जो धरना स्थल पे जो मांग है वो चिकित्सक को निलंबन की मांग मैन है। साथ में परिजनों के द्वारा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग रखी गई है। साथ में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने की इनकी मांग है। इसलिए तो हमने उच्च अधिकारियों का अवगत कराया। राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय जांच गठित कर दी गई है। साथ में ही जिला अस्पताल नीम का थाना के द्वारा भी इंटरनल कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी जांच जारी एवं शीघ्र ही पोस्टमार्टम के बाद में और उच्च स्तरीय राज्य स्तर से आने वाले चिकित्सकों की टीम के द्वारा जांच के बाद में प्रसूता की मृत्यु के कारणों का खुलासा करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो चिकित्सक ट्रीटिंग डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हुआ था, जिसके लिए प्रसूता को रेफर किया गया था। रेफर करने के 2 दिन बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत का होना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और आगे की जांच अभी प्रक्रियाधीन है। कारणों का शीघ्र ही खुलासा ठीक है। आकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डांगी कॉलोनी, राम मंदिर, नीम का थाना हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं का बेहतर परिणाम, संस्कार, अनुशासन युक्त वातावरण, अनुभवी शिक्षकों की टीम। एडमिशन ओपन 2026 से 2027। देरी न करे, लिमिटेड सीटें। दिए गए नंबरों पर संपर्क करें 9468685092।